स्वागत करती हूँ आप लोगों का आपके चैनल लाइव कैप्चर में। और आप लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आप लोग इतना कीमती वक़्त निकाल के मेरा चैनल देखते हो और मुझसे मिलते हो मेरे चैनल के ज़रिए। और मैं भी आप लोगों से बहुत खुश होती हूँ मिलके और अपना पूरा लाइव स्टाइल शेयर करके आपसे। तो आप सबको गुड मॉर्निंग और आप सबका गुड मॉर्निंग बहुत अच्छे से जाए, सारा दिन आपको खुशियाँ मिलती रहे। तो बस सुबह उठ के मैंने सबसे पहले अपना जो रूटीन पानी पीती हूँ मैं वो पिया मैंने, मुँह हाथ धोने के बाद। और एक घर में झाड़ू लगाई क्योंकि बासी घर में सबसे पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद ही कुछ काम करती हूँ। और कभी बहुत जल्दी होता है तो बात अलग है, वैसे तो कोशिश करती हूँ सुबह उठ के ही झाड़ू लगा लूँ। तो बेडेड मैंने झाड़ लिया था और झाड़ू भी लगा ली थी। अब मैं बना रही हूँ मेरे हस्बैंड के लिए टिफ़िन। तो टिफ़िन में बनाऊंगी मैं अंडे अंडे की भुजी और रोटी वगैरह बना लूंगी अंडे की भुजिया के साथ। और आज टिफ़िन में उनको वही दे रही हूँ। मैंने 3 अंडे की भुजिया बना ली है और साथ में मैंने काले चने हैं वो मैंने कुकर में उबालने के लिए रख दिए थे, तो वो भी उबल जाएंगे तो थोड़ा सा मैं काले चने भी दे दूंगी। और रोटी वगैरह बना लूंगी, मैं 6-7 रोटी बना लूंगी। रोटियां अगर गरम गरम फूली फूली रोटी हो तो गरम गरम मिले तो 5 से 6 से 7 भी खा लेते हैं, अगर रोटियां गरम गरम हो। तो मेरे हस्बैंड को तो गरम गरम रोटी मिले तो 6 से 7 खा लेते हैं आराम से वो। तो बस रोटियां बन गई थी, मैं एक प्लेन पराठा बना रही हूँ अपने लिए। और ये रोटी है, रोटी पेपर, तो इसमें मैं पैक कर दूंगी। रोटी काफ़ी टाइम तक सॉफ्ट रहेगी, एकदम सॉफ्ट रहती है काफ़ी टाइम तक। और मैं बस अब उनका टिफ़िन ही पैक कर रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी उनको जाना भी है काम पे और टाइम भी काफ़ी हो रहा है उनका, उनके लिए स्पीड से फिर जल्दी जल्दी मैं खाना बना रही हूँ। और आज सब्जी नहीं थी तो फिर मैंने सोचा अंडे की भुजिया ही बना लेती हूँ। उनको पहले टिफ़िन करके पैक करके दे दूँ, फिर बाकी कुछ काम सोचूंगी क्या करना है क्या नहीं। और अभी मुझे नाश्ता भी बनाना है तो मैंने आलू भी बॉईल कर लिया था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा आलू बॉईल से मैं क्या ही नाश्ते बनाऊं। काम तो शुरू कर लेते हैं हम लोग लेकिन कुछ समझ में नहीं आता कभी क्या है। कई चीज़ें डिसाइड करके रखते हैं तो हम लोग फटाफट कर लेते हैं। तो ये काले चने मैंने बॉईल करके ये टिफ़िन में मैं नींबू और हरी मिर्ची वगैरह प्याज वगैरह काट के इसमें डाल दूंगी। और खाने बहुत अच्छे होते हैं काले चने, तो आप डेली खा लो तो बहुत ही फायदा दे जाता है। इतना ज़्यादा प्रोटीन होता है इन काले चनों में। अगर आप भिगा के खाते हो ना, अगर रात को भिगा दो सुबह खा लो तो इतनी ताकत देता है ना, आप जैसे कि हम लोग को वही चीज़ खानी चाहिए जो हमें ताकत दे, फायदा दे। स्वाद के लिए तो हम लोग खाते ही हैं लेकिन जो ताकत वगैरह के लिए खाएं तो बहुत ही फायदा दिया जाता है, क्योंकि हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदा है, नुकसान नहीं है। तो हमें लाभ ही दिए जाता है, खराब तो नहीं होता है। तो काले चने मैंने मिक्स कर लिए हैं, ये भी मैं साथ में टिफिन में उनके दे दूंगी। सुबह सबसे पहले जाके खा लेंगे अगर उनको टाइम मिला तो, फिर अपना लंच कर लेंगे। बस मैंने उनका लंच पैक कर लिया है, अब मैं बाकी काम शुरू करती हूँ क्या करना है क्या नहीं। और ये दूध की थैली थी, मैंने डी फ्रीज में रख दी थी, फट जाता है दूध आजकल ना, तो मैंने डी फ्रीज में रख दिया था इसको। और एकदम से बारिश चालू हो गई, आपको दिख नहीं रहा होगा, बहुत तेज बारिश हो गई थी एकदम बाहर। शुक्र है मेरे कपड़े नहीं थे, लेकिन मुझे आज ना कपड़े धोने हैं और मैंने रात को मैं कपड़े डाल के मशीन में डाल देती हूँ और सुबह दूसरे दिन मशीन तुरंत ही चालू कर लेती हूँ। रात को डाल के सरफ वगैरह डाल देती हूँ ना तो सुबह सुबह उठ के ही चालू कर देती हूँ, तो काफ़ी टाइम बच जाता है। नहीं तो कपड़े निकालो सारे जल्दी जल्दी में, कई कपड़े रह भी जाते हैं।
तो बस मैं रात को ही कोशिश करती हूँ कि दूसरे दिन जब मुझे मशीन लगानी होती है तो सारे कपड़े मैं मशीन में डाल देती हूँ, सर्फ़ भी डाल देती हूँ आराम से तसल्ली से ढूँढ के। तो अभी तो बारिश हो रही है, मैंने कपड़े रखे हुए हैं मशीन में, तो जैसे ही मुझे लगता है कि बारिश थोड़ी बहुत होगी तो फिर मैं मशीन चला दूँगी। अगर देखती हूँ सारा दिन हुई तो कैसे सूखेंगे कुछ पता नहीं, मशीन तो चला ही दूँगी, नहीं तो घर में सुखाऊँगी मैं सारे कपड़े। और नाश्ता-वास्ता तो अभी बना नहीं, लेकिन हस्बैंड का लंच बना है। मैं गैस भी साफ़ कर दी है। गैस तो सारे दिन कितने बार साफ़ होगी, और घर के काम तो ख़त्म ही नहीं होते, एक के बाद एक होते ही रहते हैं। और आज तो मेरा सारा दिन ही जाने वाला है मुझे लग रहा है। पोछा वगैरह लगा लिया है मैंने, और घर में थोड़ा साफ-सफाई भी कर लिया है। और अभी मैं बना रही हूँ नाश्ते में, तो फिर मैंने नाश्ते में सोच लिया है मैं पराठे नहीं बनाऊँगी, तो मैंने सोचा मैं कचौड़ी बना लूँगी। तो जो जैसे कि उसमें आटे मतलब कि लोई बेलने के बाद उसमें जो ये आलू वगैरह भरते हैं, तो वैसे करके भर बना लूँगी। कचौड़ी तो मैं पहली बार ही बना रही हूँ, इसीलिए बोल भी नहीं पा रही हूँ। तो पराठा तो नहीं बनाऊँगी आज, पराठा बनाने का मन नहीं है। तो इस तरह से बेल के ये आलू वगैरह भर लूँगी इसके अंदर, और तेल भी मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया है, तो तेल में फ्राई कर लूँगी। और मैं और मेरा बेटा ही आज नाश्ता करेगा, और तो कोई है नहीं, हस्बैंड तो चले गए हैं काम पे, और बहू भी है नहीं घर पे, वो भी गई हुई है अपनी बहन के यहाँ पे। तो बस हम दोनों ही हैं, तो मैंने थोड़े बहुत ही बनाए हैं हम दोनों के लिए, जो हम दोनों आराम से खा पाएँ, कि कोई चीज़ बर्बाद ना जाए। तो बस इसको थोड़ी-थोड़ी सी बेल लूँगी, ज़्यादा लंबी नहीं। जिस तरह से पराठा होता है तो पराठा काफ़ी लंबा होता है, लेकिन ये थोड़ा छोटा-छोटा सा कचौड़ी टाइप में। और चटनी भी है, जो तो टमाटर की चटनी बना रखी है, मिर्ची वगैरह डाल के काफ़ी अच्छी लगती है वो चटनी। इन चीज़ों से खाओ तो बहुत टेस्टी होता है। इस तरह से बना के रख लिया है मैंने, अभी इसको मैं फ्राई कर लूँगी तेल में। सादा तेल लिया है मैंने, और साथ में दूध गरम हो रहा है, उसके बाद ही चाय चढ़ा लूँगी मैं। और नाश्ता हमारा तैयार है, फिर हम लोगों ने नाश्ता वगैरह भी कर लिया। काले चने भी बेटे के लिए भी बना लिए थे मैंने, हस्बैंड को भी बना के दे दिए थे, क्योंकि बहुत फ़ायदा होता है इसमें, तो बीच-बीच में मैं बना लेती हूँ इस तरह से। और बारिश तो बंद हो चुकी थी, तो फिर मैंने मशीन भी चला ली है, और कपड़े भी धुल जाएँगे। अगर बारिश दोबारा हो गई तो घर में सुखा लूँगी, लेकिन कपड़े धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2 से 3 दिन में कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर जा फिर वही है, 2-3 लोड लगाने पड़ते हैं, तो इससे अच्छा तो चलो धो लेती हूँ, फिर धीरे-धीरे घर में भी रह के सूख ही जाएँगे। आजकल तो वैसे भी सूख ही जाते हैं। और कपड़े वगैरह लगाने के बाद मैं चली गई थी नहाने, नहा के बस मैं अपना थोड़ा-सा क्रीम वगैरह लगा रही हूँ, जो सेल्फ केयर करती हूँ मैं अपना, नहाने के बाद तुरंत ही। और लिप्स पे थोड़ी-सी बोरोनिल लगा लेती हूँ, और कोकोनट है वो मैं हाथ-पाँव में लगा लेती हूँ हमेशा, और उससे काफ़ी स्किन साफ़ भी रहती है। और मैंने सिंदूर भी लगा लिया, हल्का सा एक लिप ग्लॉस भी लगा लिया, क्योंकि आप अगर अच्छे लगोगे ना तो आपके अंदर एक अलग सा वो आता है एनर्जी सी। आप खुद अच्छे से किसी से भी अच्छे से बात कर सकते हो। अगर आप ही एकदम मतलब कि अपने आप को ठीक नहीं रख रहे हो ना, तो आपको एक हिम्मत ही नहीं आएगी किसी से भी बात करने की। तो हमेशा आप अच्छे से ही रहिए, चाहे घर में रहिए, चाहे बाहर जाना हो। तो अपने आप को जैसा ठीक रखोगे ना, वैसे ही आपके पास
एनर्जी सी रहेगी, एक हिम्मत सी रहेगी किसी से भी बातचीत करने की। आपके घर में भी अचानक से कोई आ जाए। उसके बाद बस मैं लग गई हूँ चावल मटर वाले बनाने के लिए, आलू मटर डाल के, क्योंकि यही शॉर्टकट में बन सकते हैं जल्दी जल्दी में। तो काफ़ी काम करते करते बहुत टाइम हो गया था आज। काम तो घर के ख़त्म ही नहीं होते, एक के बाद एक। तो बस ये मटर वाले आलू चावल बना रही हूँ मैं। जल्दी बन जाएंगे कुकर में। कुकर में तो फटाफट 2 सीटी के अंदर ही बन जाएंगे। और थोड़ी सी मैंने लाल दाल भी डाल दी थी इसके अंदर, ताकि थोड़ा सा टेस्ट अलग हो। मैंने प्याज वगैरह कुछ नहीं डाले, बस टमाटर डाल दिए हैं और थोड़ा सा मसाला डाला है। और इसी को डाल के मैंने जितने चावल डाले 1 गिलास, उससे थोड़ा सा ज़्यादा चावल पानी डाल दिया है मैंने। और 2 सीटी लग जाएगी और हमारे पुलाव कहते हैं जिसको, पुलाव बन जाएंगे हमारे। और बहुत टेस्टी लगती है। जब शॉर्टकट में कुछ ना हो तो बस यही बन बन जाते हैं और पेट भी बहुत अच्छा सा भर जाता है। और गरम गरम तो बहुत अच्छे लगते हैं। और मैंने जो टमाटर की चटनी बना रखी है ना, वो बिरयानी के साथ भी अच्छी लगती है। सुबह नाश्ते के साथ भी खाई थी। तो चटनी वगैरह स्टोर करके रख लो ना, तो ये सब चीज़ में काम आ जाती है, चटनी अचार ये सब। और बस मैंने खाना भी लगा दिया था सबके लिए। तो पहले तो मैं और बेटा ही थे, तो मम्मी भी आ गई, तो फिर मैंने मम्मी के लिए भी लगा दिए थे। फिर मम्मी और मैंने बैठ के खाना खाया दोनों ने मिल के। और जब मम्मी आ जाती है तो मैं बातों में लग जाती हूँ इतनी ज़्यादा, मेरे को पता भी नहीं रहता क्या करूँ क्या नहीं। और मैं कभी कभार तो वीडियो करना भी भूल जाती हूँ मम्मी से बातें करते करते। और कभी कभार याद रहता है, कभी कोई बातों में लग जाती हूँ, ऐसी कोई बात होती है तो बस उसमें जब कहते हैं ना गप्पे शप्पे मारते तो सब भूल ही जाता है इंसान। तो बस मम्मी के साथ फिर कुछ देर के बाद बैठने के बाद मैंने चाय भी बना ली थी, क्योंकि शाम तो हो ही गई थी। तो फिर मैंने सोचा चाय चाय भी बना लेते हैं, थोड़ी देर चाय वगैरह भी पी लेते हैं। शाम की एक चाय मम्मी के साथ ही हो जाएगी। फिर मम्मी चाय वगैरह पीने के बाद मम्मी चली गई थी घर से। और उसके बाद मैंने आधा घंटा बस लेटी हूँ, क्योंकि कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था काम करते करते। और अभी हो गई है शाम। तो मैंने शाम में जो बर्तन थे ना, आज धोए नहीं है बर्तन मैंने खाना खाने के बाद। तो मैं थोड़े बहुत बर्तन धो लूँगी। और थोड़ा सा गैस वगैरह भी साफ़ कर लिया, बर्तन वगैरह भी धो लिए मैंने। जो हमने खाना खाए थे वही थे, बाकी तो मैंने नाश्ता वगैरह के तो सब धो लिए थे, क्योंकि एक साथ में इतने नहीं धोती मैं, सब बीच बीच में धोती रहती हूँ। और आप सबको कैसा लगा मेरा ब्लॉग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी आकर पहली बार देख रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आप मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ आपके पास मेरी वीडियो पहुँच जाए। और ये मैंने चाय का पानी बनाया था, ये मैं तुलसी में डालती हूँ। तो 20 दिन या 15 दिन में डालती हूँ मैं। एक ये बाहर तुलसी है, एक अंदर भी तुलसी है, इन दोनों पौधों में डाल दूंगी। और फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक नए ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।